ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा डेटा ट्रांसमिशन था वो तीन तरीके से हो सकता था। पहला एनीकास्ट, सॉरी, चार तरीके थे। एक यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड आपका एनीकास्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी अगर जानने तो देख सकते हो। यूनिकास्ट तो नॉर्मली जो कम्युनिकेशन होते हैं हमारे सारे, है ना, जैसे आप एक फोन करते हो किसी को, एक नंबर डायल करते हो, तो वो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन है। मल्टीकास्ट मान लो एक तरह से आपका व्हाट्सएप पे इतने सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, पर आप तीन लोगों को, पांच लोगों को क्या करते हो, अपना एक वीडियो कॉल करते हो, तो वो क्या है, एक आपका मल्टीकास्ट का एग्जांपल है। ब्रॉडकास्ट क्या होते हैं, जैसे आज मैच आया हुआ है आपका, है ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल, वो क्या है हमारा, ब्रॉडकास्ट है, कि वहां से रिले कर दिया वन साइडेड हमारा, और जो भी ट्यून करेंगे उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे या उस पर्टिकुलर चैनल पे, तो वो उसको देख पाएंगे, तो वो ब्रॉडकास्ट का एग्जांपल। एनीकास्ट मैंने फिर आपको बता ही दिया था लास्ट वीडियो। सो दोज वर द डेटा ट्रांसमिशन मोड। अब ऐसे ही हम एक और तरीका है जिसके बेसिस पे हम डेटा कम्युनिकेशन के, डेटा ट्रांसमिशन के मोड्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें तो था कि एक डेटा ट्रांसमिट हुआ, उसके रिसीवर कितने हैं, उसके बेसिस पे हमने यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और वो सब बता दिए थे। अब ये क्या कह रहा है कि जो नेटवर्क बनाया जाता है या जो ट्रांसमिशन हमारा होता है वो सिंपली ट्रांसमिटिंग द डेटा के लिए। ठीक है, नेटवर्क क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ताकि डेटा शेयर करा जा सके, एक्सचेंज करा जा सके, अलग अलग लोगों के बीच में, अलग अलग पार्टीज के बीच में। पार्टी का मतलब यहाँ पे वो नहीं है बीजेपी कांग्रेस वगैरह, यहाँ पे पार्टी मतलब कि सेंडर रिसीवर्स। कमांड एंड अदर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, जैसे एक तो होता है कि आपको मेन काम करना है, और एक होता है वो मेन काम के पीछे का सेटअप। जैसे मेरे को ये वीडियो बनानी है, ये मेन काम है, पर मेन काम के पीछे सेटअप कौन सा है, भाई कौन से रिकॉर्डर में यूज करूं मैं, कौन सा मैं ये लिखने के लिए पेन यूज करूं, कौन सा सॉफ्टवेयर एडिटिंग के लिए, वो सारा सेटअप फिर आपका ये कंट्रोल की चीजें होती है। ऐसे ही कम्युनिकेशन में भी होता है कि पहले आपको कम्युनिकेशन का जो पूरा एंटायर सेटअप है वो करना पड़ता है, उसके ऊपर फिर डेटा कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा मेन डेटा हो या फिर कंट्रोल की इंफॉर्मेशन हो, वो अगर भेजना है तो आप कैसे भेजोगे। ठीक है, तो अब जो मान लो यूनिकास्ट कर रहे हो आप या मल्टीकास्ट, किसी भी तरह का डेटा आप भेज रहे हो, किस तरीके से भेज सकते हो। जो सारा डेटा है वो बिट बाय बिट भेजोगे। जैसे पहली बिट, जैसे कोई डेटा लेट्स से 1000 बिट्स का है, तो उसको एक एक करके सारी बिट्स भेजोगे, या फिर क्या करोगे, ऐसे ग्रुप ऑफ बिट्स बना बना के, जैसे 8 8 20 20 बिट्स एक साथ भेजोगे, समझ रहे हो। या फिर आप क्या करते हो, अभी थोड़ा सा चलो जान ही लेते हैं, कोर टॉपिक पे आ जाते हैं, कंफ्यूज होने से अच्छा है। तो पहले मैं बात करता हूँ पैरेलल और सीरियल, थोड़ा सा एक आइडिया हम ले लें यहाँ से पैरेलल और सीरियल का, फिर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पैरेलल का मतलब क्या होता है, मान लो, अच्छा पहले तो थोड़ा सा मेमोरी के बारे में आप जान लो, कि जो हम लेट्स से साउंड बोल रहा हूँ या कोई वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी है, तो वो कैसे रिकॉर्ड होती है, उसको डेटा या मेमोरी का स्पेस तो चाहिए होता है, मोबाइल में या लैपटॉप की हार्ड ड्राइव में, या आपका क्या नॉर्मल कंप्यूटर हो सकता है। मान लो ये हार्ड ड्राइव है आपकी, तो इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो जनरली आपको जो टर्म देखने को मिलती है वो बाइट देखने को मिलती है। ठीक है, या तो बिट मिलेगी या बाइट। जो जीरो और वन होते हैं, ये मैं एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूंगा इसके बारे में, बट सिंपली फिलहाल जान लो, जो कंप्यूटर है वो इंसानों की तरह काम नहीं करता। हम तो क्या है, नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर यूज करते हैं 0 to 9 तक। अगर कुछ भी लिखना है, मान लो मेरे को 537 लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे। कंप्यूटर को अगर 5387 समझना है, या मान लो मेरे को मेरा नाम लिखना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा। कंप्यूटर के लिए ये नाम नहीं है, तो गार्बेज है, ये वैल्यू गार्बेज है। ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा, अल्टीमेटली 101 की फॉर्मेट में। ठीक है, जैसे मेरे को कोई भी नाम लिखना है, कुछ भी सेंटेंस पैराग्राफ लिखना है, ऐसे लिखना है, तो मैं A to Z तक के अल्फाबेट्स को यूज करके ही तो लिख सकता हूँ। मेरे को कोई बहुत बड़े से बड़ा नंबर लिखना है, तो मैं 0 से 9 तक के डिजिट का यूज करके ही तो लिख सकता हूँ। ऐसे ही कंप्यूटर भी 10 की फॉर्म में ही डेटा को कन्वर्ट करके समझता है। ये बात समझने वाली है। ठीक है, तो वन को भी एक बिट बोलते हैं, जीरो को भी एक बिट बोलते हैं। बिट सिंपली होता है बाइनरी डिजिट, बाइनरी प्लस डिजिट, जब उसका संधि करते हैं हम, तो वो बिट बनता है। बाइनरी से बी उठा लो, प्लस डिजिट से आई टी उठा लो, तो ये क्या बन गया, बिट। तो बिट क्या होती है, जीरो और वन, ये बिट होती है। अब ये स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है। अगर कोई पूछे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट क्या है, तो वो बिट है, जो स्टोर की जा सकती है, ट्रांसफर की जा सकती है। अब थोड़ा सा मैनेजेबल करने के लिए चीजों को ना ग्रुप्स बना दिए गए हैं। भाई 4 बिट्स को एक साथ आप लिख दें, अगर वो कोई भी 4 बिट, ऑल जीरोज भी हो सकती हैं,
ऑल वंस भी हो सकती हैं, 1 0 का मिक्सचर भी हो सकता है। इनको बोलते हैं निब्बल। कलेक्शन ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड अ निब्बल। ठीक है। ऐसे ही अगर आप बोलो कि कलेक्शन ऑफ 2 निबल्स कह लो, या फिर कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, वो क्या कहलाता है? एक बाइट। तो अगर हम ऐसे लिखें कि 11001010, तो वो 4 4 कोई भी कलेक्शन हो सकता है, 8 बिट होनी चाहिए, उसको क्या हम बोलेंगे? बाइट। ठीक है। तो बिट को हम लिखते हैं स्मॉल बी से, बाइट को लिखते हैं कैपिटल बी से। तो यहाँ पे ये क्या मतलब हुआ? 2 निब्बल हो गए ना, लोअर निब्बल, अपर निब्बल, या लीस्ट सिग्निफिकेंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट, ऐसे बोल सकते हो बोलने में। तो यहाँ से क्या पता चला? नॉर्मली यूनिट कौन सी हुई? बिट। फिर क्या बना? बाइट। कैसे बना था? कलेक्शन ऑफ 8 बिट से। ऐसे ही जब आप इन बाइट को कितने कलेक्ट कर दो? 1024। तो 1024 को रफली देखोगे तो 1000, तो वो क्या बनता है? किलो। जैसे 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है ना, तो ये 1 किलो बाइट बना। फिर ऐसी किलो बाइट जोड़ दोगे तो मेगा। अब ये याद आ रहा होगा आपको, है ना? ये सब क्या है हमारा? जो एमबी, जीबी, टीबी, आपने देखा होगा, हार्ड ड्राइव का साइज देखा होगा, रैम, रैम तो नहीं है, हाँ रैम भी पहले पुरानी तो एमबीज में ही आती थी। बट यस, ये इस तरह से आप मूवी का साइज पूछते हो, सॉन्ग का साइज एमबी में होता है, मूवी का जीबी में होता है, तो ये वही है। हार्ड ड्राइव का साइज आजकल टीबी में आता है, टेराबाइट में। तो जैसे जैसे आप ये बढ़ाते जाओगे, जैसे 1024 एमबी से मिलके 1 जीबी बनता है, 1024 जीबी को मिला के 1 टेराबाइट बनता है, ऐसे ही पेटाबाइट, योटाबाइट, जोटा आगे चलता रहता है, आप गूगल कर लीजिएगा। बट ये आइडिया होता है आपका। ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी? वाई नॉट इन ए सेपरेट वीडियो? इसकी स्लाइड अलग से थी, वैसे वो मैं आपको वैसे दिखाऊंगा। बिकॉज मेरे को यहाँ पे बताना है कि जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है पैरेलल एंड सीरियल, उसका मतलब क्या है। मान लीजिए कि, अच्छा एक और चीज समझ लिए कि कैरेक्टर होता है एक कंप्यूटर लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना, उसको आप मिनिमम ट्रांसफर करते हो, एटलीस्ट एक कैरेक्टर आप ट्रांसफर करते हो एक बार में। कैरेक्टर का साइज होता है 8 बिट्स और 1 बाइट। कैर बोलते हैं इसको, एक फंक्शन होता है कैरेक्टर, CHAR ऐसे लिखते हैं, 1 बाइट। तो 1 बाइट मान लो एक कैरेक्टर आपको सेंड करना है, तो कैरेक्टर कोई भी नंबर हो सकता है आपका, 0 1 2 3, कोई सिंबल हो सकता है, जैसे @ है, हैशटैग है, या फिर कोई आपका अल्फाबेट, कोई वो कैरेक्टर कलेक्टिवली कैरेक्टर कहलाता है, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में, इतना याद। वो भेजना है मान लो आपको। 2 तरीके हो सकते हैं, पैरेलल और सीरियल। पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि आपको मान लीजिए 8 बिट्स हैं, कोई 1 0 0 1 1 1, 3 3 6 0 1, कोई भी ये वैल्यू हो सकती है एक, ये भेजनी है आपको। ठीक है। तो पैरेलल में सिंपली समझिए कि आप ऐसा भेजते हो, भाई 1 0 0 1 1 1 0 1, तो 8 केबल यूज होंगी, 8 वायर यूज होंगी, और हर एक के ऊपर 1 बिट भेजी जाएगी। ठीक है। कितने चैनल यूज हो गए ट्रांसमिशन के? 8। सेंडर से फिर ये रिसीवर पे एज इट इज हमारी पहुंच जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो n नंबर ऑफ चैनल्स यूज हो रहे हैं, और ये सिंपल सी बात है भाई, जब आपको 8 पाइप बिछानी पड़े और या एक पाइप से काम चल जाए, तो हमारा 8 वाला महंगा पड़ेगा। तो इसकी इसी वजह से जो पैरेलल कम्युनिकेशन है, पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन है, वो महंगा पड़ता है। इसके सर्किट डिजाइन करना बड़ा टफ हो। चलो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले एक बार ये देख लेंगे पैरेलल और सीरियल क्या है। ये तो पैरेलल तरीका है। सीरियल तरीका बोलता है भाई आप ऐसे कर दो, जैसे यहाँ से लग जाओ कि मैं पहले 1 भेज दूं, फिर 0 भेजूं, फिर 0 भेज दूं, फिर 1 भेज दूं, 1 1 0 1। तो पहले ये रिसीव हो गया, फिर ये, फिर ये। तो बिट बाय बिट भेज रहे हो आप, सोचो। रिसीवर जो रिसीव करेगा उसने पहले एक बिट यूज रिसीव करी, फिर दूसरी। यहाँ पे रिसीवर ने एंटायर डेटा एक साथ रिसीव किया। तो ये फर्क होता है आपका सीरियल और पैरेलल में। तो अगर ये भेजना था और सीरियल कम्युनिकेशन होता, तो आप सिंपली बस एक वायर लगाओ, इसी के ऊपर से आप क्या कर सकते हो, जैसे उसमें समझ लो ट्रांसपोर्ट के उसमें भाई, आपकी गाड़ियां जा रही है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, और वो पैरेलल तरीके से भेजनी है, तो एक गाड़ी के लिए एक लेन है, जैसे हाईवे पे होती है ऐसे। सीरियल तरीका होता तो एक ही लेन पे सारी गाड़ियां एक दूसरे के आगे पीछे लग के, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर होगी होगी कि हार्डवेयर किसमें ज्यादा लगेगा? पैरेलल में। सर्किटरी किसकी कॉम्प्लेक्स होगी? पैरेलल की। लेकिन स्पीड भी किसकी ज्यादा होगी? एक एक स्केल से देखे तो पैरेलल की। ओके सो
इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, ये तो चलो थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअली समझने में अच्छा है, पर 8 बिट को एक साथ भेजना, उसके लिए इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन होनी बड़ी जरूरी है। और ये जो केबल लेंथ है ना, एग्जैक्टली सेम होने को मांगता है किसके अंदर, पैरेलल में। नहीं तो आपकी सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है, जैसे आप वो भेज रहे थे ना 8 केबल से, 7 8 जो भी है, 1 0 0 1 1 1 0 1, तो एग्जैक्टली सेम टाइम पे रिसीव होनी चाहिए सारा का सारा डेटा आपके पैरेलल में। अदरवाइज क्या होगा, जो रिसीवर है उसके लिए आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और मे बी जो वैल्यू रिसीव हुई है वो गार्बेज वैल्यू। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन, एक दूसरे के साथ बातचीत में रहना कि हाँ डेटा ट्रांसमिट हुआ, कितना हुआ, कब हुआ, ये सारी बातें पता होनी चाहिए सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो सिंक्रोनाइजेशन आपकी एक केबल से यूज की जाती है, इन्हीं में से मतलब कि जो आपने चैनल बनाए हो ना, ये जो केबल कह लो चैनल कह लो, इन्हीं के थ्रू हम क्या करते हैं फिर सिंक्रोनाइजेशन की बिट भी है। बस फर्क क्या होता है देखो, सीरियल में और पैरेलल में, ये समझने वाली बात होती है। इसमें एक क्लॉक यूज करी आपने, एक मतलब टिक होता है, ये ऐसे बनती है हमारे सिग्नल्स ना, डिजिटल सिग्नल्स जैसे ये होगी। तो जो एक टिक होगी, ये वाली टिक, इस पे 8 बिट चलेगी एक साथ, ये है पैरेलल में। और सीरियल के लिए क्या होता है कि आपने पहले एक टिक पे एक भेजा, दूसरे टिक पे ये भेजा। ठीक है, तो इस कितनी टिक्स की जरूरत पड़ी आपको, क्लॉक्स की जरूरत पड़ी 8 की। अब यहाँ से आपको कॉन्सेप्चुअली दिख रहा होगा यार पैरेलल ज्यादा फास्ट दिख रहा है, सीरियल स्लो। पर एक चीज सोचो, जैसे किसी के ना 3 बच्चे हैं, मान लो कोई पेरेंट्स है, और 3 बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है, मान लो 5 7 साल के बच्चे हैं। तो एक तो ऐसा करें कि भाई पहले बच्चे को नहलाया, फिर दूसरे को नहलाया, फिर तीसरे को नहलाया, फिर पहले को कपड़े पहनाए, दूसरे को कपड़े पहनाए, तीसरे को, फिर पहले को खाना, समझ रहे हो कि उनको पैरेलली तैयार कर रहे हैं। तो इट विल टेक टाइम। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि पहले एक बच्चे को नहलाया, कपड़े पहनाए, खाना खिलाया, फटाफट से रेडी, दूसरे को रेडी, मतलब जो रेडी हुआ भेज दिया, रेडी हुआ भेज दिया, रेडी हुआ भेज दिया, वेट नहीं करना पड़ रहा है उनको लाइन में लगा लगा के। ठीक है, तो इस तरह से सीरियल भी मतलब कोई कम स्पीड नहीं होती, बट हम जैसे दिखने में लग रहा है कि हाँ यार इसकी फास्ट, तो अगर आप क्लॉकिंग सिस्टम पे बेहतरी कर दें, मतलब काम करें, तो सीरियल इज वे फास्टर इन कंपैरिजन टू आपका पैरेलल। और जब हम आगे इसकी कंपैरिजन करेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो आप देखोगे कि अब जो जमाना है, चाहे वो आपका इंट्रा कंप्यूटर और कंप्यूटर के अंदर ही जो कम्युनिकेशन हो, वो भी हम ज्यादातर प्रेफर कर रहे हैं कि हमारा सीरियल उस पे आए, और बाहर तो सीरियल है ही है। ठीक है, चलो मैं इसका बारे में और थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ताकि थोड़ी कंफ्यूजन ना रहे। तो आई गेस ये बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा आपको कि पैरेलल और सीरियल क्या है। तो ये देख लो आप थोड़ा सा, बिट में जाता है, मेरे कंप्यूटर ट्रांसमिटेड वाया पैरेलल मोड, पैरेलल टू, हाँ चलो ये मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा एक पिक्चर क्लियर हो जाए, सारी बातें थ्योरी ना रहे। शायद मैंने इंटरनेट चला रखा। हाँ, तो बसेस वगैरह भी क्या किसको बोलते हैं वो भी थोड़ा बता देता हूँ मैं। सीपीयू टू रैम buses in या on motherboard। लेट्स ट्राई कोई मीनिंगफुल इमेज मिल जाए हमें, जो मैं चाहता हूँ। हाँ ये वाली देख लेते हैं, देखो। हाँ या तो ये देख लो, नहीं तो ये देखो और भी अच्छा, शाइनिंग वाली। यहाँ से ये क्या है, आपका मदरबोर्ड है लैपटॉप का, कंप्यूटर का, जब खोल के देखोगे ना उसमें ऐसा दिखेगा आपको। तो इस मदरबोर्ड पे आप देखो, ये सॉकेट होती है, सॉकेट किसको बोलते हैं, जहाँ पे सीपीयू प्रोसेसर लगता है। ये आपके मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर आपकी रैम लगती है, जो 8 GB 16 GB बोलते हैं ना, वो यहाँ लगती है। तो इनके बीच में बातचीत कैसे होती है, ये देख रहे हो आप, ये वायर्स हैं, ये देखो कितनी है। ऐसे अभी बोलते हैं ना, पहले 32 बिट के कंप्यूटर्स कॉमन आते थे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट के आते थे, सॉफ्टवेयर भी 32 बिट के आते, अब आजकल कौन से आते हैं सारे 64। तो ये लाइनें 64 बिट एक साथ पैरेलली ट्रांसफर होती हैं, ये पैरेलल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। ठीक है, तो इनसाइड कंप्यूटर जब आप यहाँ पे देखोगे मैंने लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब होता है। फॉर एग्जांपल जो लिखा हुआ है ना, विद इन ए कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के अंदर डेटा ट्रांसमिटेड वाया पैरेलल मोड ऑन बसेस। बस क्या होती है, वायर को ही बस बोलते हैं, जिनके ऊपर से डेटा भेजते हो आप लगा के।
ठीक है, दो तरह की बस होती है जैसे मैंने बोला था पहले भी, एक एड्रेस बस और एक आपकी कौन सी होती थी, डेटा बस। तो डेटा तो वो जो एक्चुअल डेटा भेजना है, और एड्रेस वो जो कंट्रोल की इंफॉर्मेशन भेजनी है। ठीक है, कहता है कि अब कंप्यूटर के इनसाइड तो पैरेलल ट्रांसमिशन हो रहा है, ये मान लो मदरबोर्ड था या इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी थी, यहाँ पे भी दूसरे कंप्यूटर के अंदर पैरेलल ट्रांसमिशन हो रहा है, यहाँ भी पैरेलल। लेकिन कहता है कि पैरेलल की लिमिट क्या है, ये शॉर्ट टर्म या सॉरी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए ही होता है सिर्फ। पैरेलल में जो इसकी पैरेलल की सारी एडवांटेजेस है ना, लाइक स्पीड एंड ऑल, सिंक्रोनाइजेशन, वो आप शॉर्ट रेंज के लिए, जैसे ही आप बोलो कि मीटर्स में लेके जाओ उस डिस्टेंस को, किलोमीटर्स में लेके जाओ, तो उसका वो सिंक्रोनाइजेशन आपको अचीव नहीं होगा। ठीक है, डेटा आप स्पीड छोड़ो, आप रिसीव सेंड नहीं कर सकते उतने लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो वो शॉर्ट रेंज के लिए। दूसरा, हाइयर फ्रीक्वेंसी पे पैरेलल कंप्यूटिंग या पैरेलल जो डेटा ट्रांसफर है आपका, उसकी प्रॉब्लमेटिक सिनेरियोज होते हैं। तो लोअर फ्रीक्वेंसी डेटा ट्रांसमिशन में तो ठीक है, बट हाइयर में और लॉन्गर रेंज में आपका कौन सा आता है फिर, सीरियल। तो इसलिए क्या बोला कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर फिर आपका कौन सा डेटा कम्युनिकेशन मोड यूज करना पड़ता है, सीरियल मोड। अब लेकिन इनसाइड में पैरेलल था, तो यहाँ पे जो कनेक्टर्स हैं, कन्वर्टर यूज होते हैं सर्किट्स के अंदर, वो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो इनबिल्ट होते हैं। बट यस, उसमें पैरेलल टू सीरियल यहाँ सेंडिंग साइड और सीरियल टू पैरेलल रिसीविंग साइड, ये थोड़ा सा ध्यान रखो तो अच्छी बात है। अदरवाइज सीरियल पैरेलल जान लो क्या है, उतना काफी है आई गेस। हाँ, अगर आप ये एज ए कॉलेज स्टूडेंट देख रहे हो तो ये फिर थियोरेटिकली जरूरी है आपके लिए समझना। तो दो तरह के मोड हो गए जी आपके पास, एक ट्रांसमिशन मोड आ गया सीरियल, एक ट्रांसमिशन मोड आ गया आपका पैरेलल। ओके। ओके, सो आई गेस काफी है इस वीडियो में इतना। अगली वीडियो में हम रिज्यूम करेंगे कि जो मेरा अच्छा, यहाँ पे थोड़ी आई गेस मैंने मिस्टेक कर दी है, ये देखो, ये जो हमारा है ये सीरियल है। ठीक है, सीरियल ट्रांसमिशन के हम आगे फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे, तीन होते हैं, एक सिंक्रोनस, एक एसिंक्रोनस, एक आइसोक्रोनस। ये क्या है आपका, पैरेलल। तो ठीक है, ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अदरवाइज, तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बाय बाय।